हो जो मुश्किल पत्थर सी, उससे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए। रोके जो तुझे चिंगारी, तेरे अंदर से ज्वाला धधकनी चाहिए। तू सत्य के पथ पर चल तो सही, बस शुरुआत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, 7.5 वर्षों से शनिदेव की कठिन परीक्षा से गुजरते हुए, यानी कि 7.5 के दौर से गुजरते हुए 7.5 के अंतिम पड़ाव के चंद महीने शेष रह गए हैं। जी हां, 17 जनवरी 2023 नए साल के आगाज के साथ ही आपकी 7.5 वर्षों से चली आ रही शनि की 7.5 पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अभी का वक्त धनु राशि के जातकों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक कठिन संघर्ष से जूझते जूझते अंत समय में बिल्कुल हिम्मत जवाब देने लगती है। 29 अप्रैल 2022 को जब 7.5 समाप्त हुई आपकी, तब सभी धनु राशि के जातकों ने चैन की सांस ली। लेकिन पुनः 12 जुलाई से 17 जनवरी तक शनि का वक्री होते हुए वापस मकर राशि में लौटना, जिससे कि 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए पुनः जुलाई से जनवरी तक एक्सटेंड हो गया। ये तो 7.5 की बात है दोस्तों, ये तो 17 जनवरी को समाप्त हो ही जाएगी। आप चैन की सांस लेंगे, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में भी दोस्तों संघर्षों से आमना सामना होता ही रहेगा। तो जब भी दोस्तों जीवन में संघर्ष रूपी लहर आए, घबराना नहीं है, बस तैरना सीख लेना है और उन संघर्षों से पार निकल जाना है। कोई भी लहर इतनी तेज नहीं होनी चाहिए जो आपको डुबा पाए। तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको तैरना आना चाहिए, यानी कि संघर्षों से लड़ना आना चाहिए। धैर्य, बुद्धिमानी और थोड़ी सी सूझबूझ। आइए प्रारंभ करते हैं सितंबर महीने के भविष्यफल को। जी हां, सर्वप्रथम गोचरीय स्थिति। शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा से सेकंड भाव में, यानी कि आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे सितंबर वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। अक्टूबर 23 को मार्गी होंगे। वहीं पे आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी सर्वोत्तम स्थिति में केंद्र भाव में धनु राशि, यानी कि आपके जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचरस्थ है। वहीं कर्मफल दाता के चेले, आपके कर्मों के एक्टिवेटर कहे जाने वाले राहु और केतु क्रमशः आपके पंचम भाव में और आपके एकादश यानी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य अभी स्वराशि में है और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर तक ये स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। फिर 17 सितंबर को निकलते हुए आपके दशम भाव यानी कि करियर के भाव में सूर्य का गोचर होगा। वहीं बुध भी आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचरस्थ है। दोस्तों, वहीं आपके पंचमेश और विदेश के स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो आपके इनकम के स्वामी हैं, लाभेश हैं, वो आपके भाग्य के भाव में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 सितंबर को अपनी राशि को परिवर्तित करते हुए अपनी नीच राशि कन्या राशि में आ जाएंगे आपके दशम भाव में। दोस्तों, आप धनु राशि के जातकों के लिए उतरती 7.5 के चंद कुछ महीनों के दौरान बीच में ये सितंबर का महीना काफी मजबूती लेकर आया है। और कहते हैं दोस्तों कि 7.5 की समाप्ति के समय शनिदेव जो 7.5 वर्षों तक कठिन परीक्षा लेते हैं, जो आप
अपमान सहते हैं, मानहानि सहते हैं, फाइनेंशियल क्रंच सहते हैं, पैसे की कमी, करियर में दबाव, और सबसे बड़ी जो बात होती है, मानसिक रूप से काफी प्रेशर का रहना, रिश्तों में दरार, ये जो सारी स्थितियां बनती हैं। लेकिन शनिदेव जाते जाते इन्हीं कुछ चंद महीनों में, कहते हैं जाते जाते, इसका मतलब जब 7.5 का अंतिम चरण समाप्त हो रहा हो, तो यही फेज जो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो समाप्ति ही हो जाएगी, तो ये वही फेज है दोस्तों, जिसमें शनिदेव आपको लौटाते हुए निकल जाएंगे आपके सेकंड हाउस से, और आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 7.5 का अंतराल समाप्त हो चुका रहेगा। आपको ऐसा आभास होगा जैसे आप एक लंबे समय के कैद से आजाद हुए, आपकी रिहाई हुई है और आप पुनः वास्तविक दुनिया में लौट आए हैं। आपकी स्लो मोशन में चलती हुई गाड़ी अचानक रफ्तार पकड़ेगी, जो काफी परिश्रम के बाद भी नहीं हो पा रहा था आपसे। तो चूंकि शनि आपको लौटाएंगे कैसे, वो कर्म फल दाता है। तो अभी आप सितंबर के महीने के गोचर को देखिए। कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में कितनी अच्छी मजबूती बनी हुई है। वहां के जो स्वामी हैं, आपके जो करियर के लॉर्ड हैं, अपनी उच्चतम स्थिति में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके जो स्वामी हैं गुरु, वो वक्री होते हुए बुध को दृष्ट कर रहे हैं। अब चूंकि वो आपके स्वामी हैं, वक्री भी हैं, और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो महाशुभ हो जाते हैं। अब पूरे महीने जो बुध अपनी उच्च राशि में दशम भाव में रहेंगे और गुरु से भी दृष्ट रहेंगे, तो जबरदस्त सकारात्मक एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है आपके दशम भाव में, करियर के हाउस में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपके पिछले कई अटेम्प्ट असफल रहे हों, भले ही आपने बिजनेस में कई मल्टीपल नुकसान देखे हो, जॉब का छूटना देखा हो, असफलता देखी हो, लेकिन अभी अगर आप प्रयास करेंगे तो गारंटेड प्रॉफिट होना है, सफलता मिलनी है, प्रमोशंस मिलने हैं। जो अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो अभी आपको बढ़िया ऑफर्स मिलेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो मजबूती है 10th हाउस में, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी बुध स्वराशि में, गुरु से दृष्ट, अभी 17 सितंबर को सूर्य भी वहां पे उपस्थित होंगे, जो भाग्य के स्वामी है। तो आपका लक चलने लगेगा, किस्मत का सिक्का चलने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सितंबर के लास्ट में 24 सितंबर को आपके इनकम के स्वामी शुक्र भी करियर के भाव में पहुंचेंगे। भले ही आपके लाभेश की ये नीचतम राशि है, उनमें पावर की कमी रहेगी गोचर में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप सभी धनु राशि के जातकों की कुंडली में भी शुक्र की स्थिति खराब हो। सितंबर के महीने में आपने देखा 10th हाउस में कितनी जबरदस्त एनर्जी है। तो सितंबर की शुरुआत एक मजबूत इरादों से कीजिए, काम चलता जाएगा, प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। और जैसे ही सूर्य वहां पे गोचर करेंगे, तो सूर्य का गोचर क्या बोला गया है, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में, ये आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं। और चूंकि आपके भाग्य के स्वामी है, तो आपका किस्मत कनेक्शन वहां पे बनेगा। मंगल के छठे भाव में गोचर के कारण और देवगुरु बृहस्पति के नवम दृष्टि के विदेश भाव में जाने के कारण, अगर आप जॉब में हैं, मान लो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, लेकिन अगर आप विदेश से किसी जॉब के ऑफर की तलाश कर रहे थे, तो सितंबर के महीने में आप जरूर अटेम्प्ट करें, कामयाबी मिलेगी। यानी कि विदेश की नौकरी के ऑफर्स आपको सितंबर के महीने में मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल भी सपोर्ट करता हुआ, तो आप अटेम्प्ट जरूर करें। सितंबर के लास्ट में पुनः आपके इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए शुक्र भी वहां पे मौजूद हो जाएंगे। यानी कि सितंबर महीने के भविष्य फल में अगर पूरी
कुंडली का केंद्र बिंदु बोले अगर आप धनु राशि के लिए, तो है आपका 10th हाउस, कर्म का हाउस। तो आपको क्या करना चाहिए? बड़ी अचीवमेंट के लिए चली आ रही 7.5 वर्षों के दबाव को कम करने के लिए इस मजबूत समय का फायदा उठाना चाहिए। मानता हूं कि अभी स्थितियां पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर कर्ज हो अभी, क्योंकि अभी अभी 7.5 से निकले हैं। कुछ टूटे हुए रिश्ते हो आसपास, दिल में दर्द हो, लेकिन घबराना नहीं है। जिंदगी में जब आप बिल्कुल थके होते हो, निराश होते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता, हर जगह अंधकार है, वैसे पल में अगर आपने एक कदम और बढ़ा दिया, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी भगवान ने दी है, तो आप यकीन मानिए कि आप विनर हैं, आप अपनी जिंदगी के विजेता हैं। 10th हाउस के इस पॉजिटिव एनर्जी का बेनिफिट आपको कैसे कैसे मिलेगा? पहली बात, अगर आपके प्रोफेशन का या बिजनेस का कोई भी संबंध फॉरेन से रिलेटेड है, तो आपको बड़े लाभ मिलने की संभावना। क्यों? बृहस्पति की 9वीं दृष्टि विदेश भाव पे जा रही है। वहीं विदेश भाव के स्वामी मंगल 6ठे भाव में है। अब 6ठे भाव से उनकी पूर्ण दृष्टि भी उनकी राशि को देख रही है, नंबर 8 को, तो वो भी फॉरेन कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज थे, तो आप अभी प्रयास करें कोई फॉरेन कनेक्शन के लिए। अगर आप फॉरेन में हैं और आप धनु राशि के जातक हैं, तो अभी आपको इतने प्रचुर मात्रा में इनकम होगी, या आपको सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में और 7.5 के अंतिम चरण में ये पूरा पीरियड लाभों से भरा हुआ, आप इतनी प्रचुर मात्रा में लाभ कमाएंगे कि आप अपने दुश्मनों का मुंह तो बंद करेंगे ही करेंगे, अपने लोन्स को भी रिकवर कर पाएंगे। संघर्षों में कमी आएगी। 6ठा भाव संघर्षों का है, और जब संघर्षों के भाव में कोई क्रूर ग्रह गोचर करे, तो आपको वहां से निकलने में मदद करता है। तो आप अपनी मेहनत को बनाए रखें, कार्य करते रहें, लेकिन सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल मैनेज्ड वे में करें, क्योंकि चूक यही होती है। लोग बोलते हैं मैं कर तो रहा हूं कार्य, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। वो अपनी शैली को नहीं देखते। अगर आपकी योजना फुल प्रूफ है और आप आगे का सोच कर काम करते हो, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी, फिलीपींस में एक किसान था। वो एक ऐसे जगह पे रहता था जहां पे काफी आंधी तूफान जैसी चीजें हमेशा आती रहती थी। अब अकेला था, वो बुजुर्ग था, उससे संभल नहीं रहा था सब कुछ। तो उसने एक विज्ञापन दिया वहां के लोकल पेपर में कि उसे एक हेल्पर की जरूरत है, जो उसके खेत खलिहान सारी चीजों को देखरेख कर पाए, मैनेज कर पाए और हर तरह के नुकसान से बचाए। तो उस विज्ञापन को देखकर एक पतला दुबला सा व्यक्ति आया तो किसान ने पूछा कि कर लोगे ये काम जिसके लिए मैंने विज्ञापन दिया है? तो बोला कि हाँ बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। बोला ये क्या बोल रहा है? क्योंकि विज्ञापन को देखकर आने वाला ये पहला और आखिरी व्यक्ति था। किसान ने उसे नौकरी दे दी, उसे नौकरी मिल गई। वो जी लगाकर काम करने लगा, दिन रात वो मेहनत करके खेत खलिहान में काम करता था और रात्रि में मजे से सोता था। तो एक दिन वैसे ही वो आराम से सो रहा था, तभी तेज तेज हवा चलने लगी। मालिक ने देखा कि शायद बहुत तेज तूफान आने को है। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ गया कि उठो 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 उठो। तो क्या हुआ मालिक? तो अरे देखो ये लगता बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, वो जल्दी से सारे दड़बे बंद कर दो, सारे फसल को ढक दो, कोई नुकसान ना हो जाए, उसको बड़े अच्छे से बांध दो सब कुछ। तो उस व्यक्ति ने बोला, मालिक मैंने बोला था ना जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। तो इसे बहुत गुस्सा आया, इसे लगा कि इसे शूट कर दे वहां, कि ये कैसा व्यक्ति है। वो भागता हुआ गया अपने खेत में। तो उसने देखा
कि सब कुछ पहले से मैनेज्ड है, फसल में अच्छे से गांठ लगाकर उसे अच्छे से बांध के उसे कवर करके रखा गया। जो जानवरों का जो बाड़ा था उसको भी बड़ी मजबूती से बांधा गया है, गेट वेट बिल्कुल अच्छे से लॉक किया गया है, सब कुछ फुल प्रूफ मैनेज्ड। उसने चैन की सांस ली। तब उसे समझ में आया कि वो क्यों बोलता है कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। उसी तरीके से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघर्ष तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे। अभी 7:30 गई, फिर कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। जिंदगी है, संघर्ष का आना जाना तो लगा रहेगा। तो उस किसान की तरह हमें मैनेज्ड वे में काम करना चाहिए, आगे देखते हुए, आगे के घटनाक्रम को देखते हुए उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। उसने देखा कि नहीं, इस इलाके में आंधी तूफान कभी भी आ सकता है, तो उसने पहले से सारी तैयारी करके रख दी, सब कुछ कवर करके रख दिया, तो नुकसान नहीं हुआ। उसी तरीके से आप जब जॉब कर रहे होते या बिजनेस कर रहे होते, आपको पता है कि यहाँ कंपटीशन है, आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिक्स है, आपको पता है कि बॉस किस नेचर का है, आपको सब कुछ पता है कि मार्केट कैसा है, कंपटीशन कैसा है, कैसे compete करना है। तो उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आपने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी तो आप भी होने वाले नुकसान से बच जाओगे। गलती यही होती है। मान लो आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाते हो और आप वहां पे काम करना बंद कर देते हो वहां के रिस्क फैक्टर्स पे, और अचानक से, क्योंकि देखो परिवर्तन संसार का नियम है, आप 5 साल पहले देखो और अभी का समय देखो, कितनी चीजें बदली। तो आपके बिजनेस स्ट्रेटजी को, आप जो जॉब कर रहे हैं उसके मेथड्स को, आपके टारगेट को अचीव करने के वेज को, सब कुछ समय के साथ मैनेज करना होता है। और यही चूक होती है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आगे की प्लानिंग करना भूल जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना आपके 10th हाउस को बल देता हुआ, किस्मत से उसको कनेक्ट करता हुआ और इनकम के लॉर्ड का भी गोचर वहां दिखाता है कि आप सितंबर के महीने में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, हर तरह के लाभ कमाएंगे और विदेशी लाभ भी कमाने के योगायोग बन रहे हैं। ये तो बात हो गई करियर की। आइए अब बात करते हैं फाइनेंस की, वित्त की। दोस्तों, 2nd हाउस आपकी लिक्विडिटी होती है और एकादश भाव आपका लाभ होता है। तो 9 के बाद नंबर 10 धनु राशि की लिक्विडिटी, और उसके लॉर्ड कौन हो गए? शनि भगवान। तो शनि भगवान अपनी स्व राशि में 7.5 के अंतिम फेज में आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये उस स्थिति को दिखाती है 23 अक्टूबर तक वित्त में थोड़ा स्लो डाउन रहना है, फाइनेंस में आपकी इनकम में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। तो आप बोलेंगे आपकी दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है। आप बोल रहे हैं कि कार्मिक मजबूती है, इनकम के लॉर्ड भी 10th में आ रहे हैं, किस्मत कनेक्शन भी है, तो लिक्विडिटी कमजोर कैसे? दोस्तों, इनकम का होना, कर्म का मजबूत होना आपकी लिक्विडिटी को नहीं दिखाता। लिक्विडिटी आपका एक नेचर है कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज करते हो। इनकम हुई, खर्च कर दिया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो मेरा कहना यह है कि शनिदेव के गोचर के कारण आपकी लिक्विडिटी इनकम के बावजूद वहां पे कमजोर दर्शा रही, तो वहां पे सावधानी अनिवार्य है। तो लिक्विडिटी क्या है? आपका एक बिहेवियर है, कैसे उसको आप एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। वही 2nd हाउस आपकी वाणी का है, आप कैसे बोलते हैं। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। तो हो सकता है कि आपके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कुछ आपके रिलेटिव बुरा मान जाए, आपके कुछ फ्रेंड्स बुरा मान जाए, ऑफिस के लोग बुरा मान जाए। तो 23 अक्टूबर तक खासकर आपको यहां संभाल के चलना है। सितंबर में धनु राशि के जातकों के लिए, वो चाहे पैसे का मामला हो या रिश्तों का मामला हो, संतुलन अनिवार्य है। आइए अब बात करते हैं पंचम भाव की, यानी कि प्यार, शिक्षा कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों, पंचम भाव में राहु, और राहु क्या है? राहु है उन्माद, एक्साइटमेंट। तो जो स्टूडेंट हैं
धनु राशि के जातक, आपने महसूस किया होगा कि अप्रैल से ही, जब से राहु का गोचर हुआ है पंचम भाव में, कंसंट्रेशन नहीं है। वहीं धनु राशि के स्टूडेंट्स अगर बाहर जाकर पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं फॉरेन में, यह समय काफी सपोर्टिव है। आपके देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि विदेश पे, विदेश के स्वामी मंगल की भी दृष्टि विदेश पे, और पंचम भाव में भी राहु, ये काफी अच्छी स्थिति को दिखाता है, खासकर उन जातकों के लिए जो फॉरेन जाकर पढ़ाई करने के लिए अपना मन बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा जरूर जाना चाहिए। वहीं धनु राशि के वो जातक जो अपने हमसफर की तलाश में हैं, अपने प्यार की तलाश में हैं, आप किसी को चाहते हैं और आपकी चाहत है कि वो भी आपको चाहे, वो आपको मिल जाए, आप शादी के लिए अटेम्प्ट करें, तो इसके लिए कैसा वक्त है? तो देखिए, सितंबर के महीने की बात मैं कर रहा हूं। राहु पंचम में पहले से है, तो ये रिलेशनशिप को सपोर्ट करता हुआ। वहीं मंगल छठे भाव में बैठते हुए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि सितंबर के महीने में 24 सितंबर तक आपके भाग्य के भाव पर तो डाल ही रहे हैं। वहां पर प्यार का कारक शुक्र भी बैठा है भाग्य के भाव में। तो जब भी मंगल का कनेक्शन शुक्र के साथ होगा, कहीं ना कहीं रिश्ते बनाता है, प्यार भरे रिश्ते, अंतरंग रिश्ते। तो ये जो समय होगा 24 सितंबर का समय, प्रेमी युगल के लिए एक अच्छा वक्त, क्योंकि राहु जब तक पंचम में है, करीब करीब ये अभी अप्रैल में आए थे, तो अप्रैल से 18 मंथ काउंट कर लें आप। अभी अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने निकले हैं, तो अनदर 14 मंथ, 14 महीने राहु का पंचम में होना इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता है, अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट करता है, सामाजिक दायरों से, समाज के बनाए नियम से थोड़ी अलग तरीके से शादी होना दिखाता है। हो सकता है जाति अलग हो सकता है एज में डिफरेंस और भी कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन राहु तो प्यार करने वालों को निराश नहीं करता। हाँ, राहु के पंचम में होने के कारण कभी कभी डिसीजंस गलत जरूर होते हैं, तो इस मामले में आपको दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना चाहिए, तभी किसी रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सितंबर का महीना 24 सितंबर तक आपको सपोर्ट करता हुआ। तो दोस्तों, करियर की बात हो गई, फाइनेंस की बात हो गई, रिश्तों की बात हो गई, प्यार की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों, आपके छठे भाव में अभी मंगल की उपस्थिति है। अब यहां पर बात यह आती है कि जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अशुभ होते हुए उच्च की है, यानी कि अशुभ है मंगल कुल मिलाकर, तो हो सकता है उन्हें बीपी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। कुछ लोगों को डायबिटीज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बड़े सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा, धनु राशि के वो जातक जिसे डायबिटीज या बीपी पहले से है या कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं, सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि मंगल छठे में बैठे हैं, लेकिन है तो 12वें के स्वामी, और 12th हाउस क्या है आपका? व्यय, नुकसान, अस्पताल का भी भाव है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के मामलों में कुछ खर्चे को भी दिखा रहा है, अस्पताल आने जाने की प्रक्रिया को भी दिखा रहा है। लेकिन ये सिर्फ उन जातकों के लिए इंप्लीमेंट होगा जिनके मंगल जन्म पत्रिका में D1 चार्ट के अनुसार अशुभ स्थिति में है, अन्यथा कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना काफी सुखद संजोगों को दिखाता हुआ। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके देवगुरु बृहस्पति खुद केंद्र में विराजमान होते हुए, वक्री होते हुए दूसरे केंद्र यानी कि दशम भाव को देख रहे हैं। 2 केंद्र के भावों को संभाला हुआ है बृहस्पति ने, वहीं उनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, अचानक होने वाली घटनाओं पे और
नौवीं दृष्टि 12वें पे। तो अचानक कोई अशुभ घटना भी नहीं होने देंगे और 12वां यानी कि कोई नुकसान भी नहीं होने देंगे। कर्म को भी संभाला हुआ और चौथा सुख के भाव में तो खुद बैठे हैं वक्री होते। तो ये क्या कह रहे हैं? मैं सुख दूंगा, मैं घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, भौतिक सुख संपदाएं भी दूंगा, लेकिन कर्म कर, कार्मिक मजबूती बना। उसके लिए मैं सूर्य का भी गोचर करवा रहा हूं 17 को, बुध को भी उच्च रखा है तुम्हारे कर्म के स्वामी को, और आपके इनकम के स्वामी शुक्र को भी 24 सितंबर को भेज रहा हूं। मंगल की भी दृष्टि डलवा दी है आपके विदेश भाव पे। राहु पंचम में एक त्रिकोण को संभाला हुआ है धन देने के लिए, और केतु लाभ के भाव में खुद बैठा हुआ है, शुक्र की ताकत को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में शुक्र अस्त होने वाले हैं, लेकिन केतु आपको इंटरनल सपोर्ट देगा वहां पे उस समय में। तो स्थितियां बहुत प्यारी बनती हुई, तो आपको अभी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक नए जोश के साथ सितंबर के महीने का एक जबरदस्त आगाज करने को तैयार हो जाए, धमाकेदार शुरुआत। कि हर महीना आता है तो हमें लगता है इस महीने करेंगे। आपको यह सोचना है कि नहीं, मुझे 2023 को एक बेहतरीन शुरुआत देने के लिए सितंबर को अपना लॉन्च पैड बनाना है। दोस्तों, कहते हैं जीवन का नाम ही संघर्ष है। बचपन में पढ़ाई करनी है, पढ़ो, टॉप करना है, स्ट्रगल। जब आप 10+2 में जाते हो, आगे निकलते हो, युवा अवस्था में आते हो, फिर आपको प्यार की तलाश हो जाती है। वहां भी रिजेक्शन, इधर जाना उधर जाना, जब तक शादी नहीं होती वहां भी स्ट्रगल। उसके बाद आपके सपने, करियर, महत्वाकांक्षाएं, उसके लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए, अपने परिवार को सब कुछ देने के लिए, राइट? वो चलता रहता है। फिर शादी हो गई, करियर मजबूत हो गया, अब आपके बच्चे हो गए, अब उनकी पढ़ाई, फिर उनका प्यार, उनकी शादी, उनके बच्चे। एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों। कभी आपको आराम नहीं मिलेगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि नहीं आज मैं रिलैक्स्ड। कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला। लाइफ ऐसे ही भागती रहेगी हमारी अंतिम सांस तक। इसी तनाव के बीच, इसी स्ट्रगल के बीच आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए कुछ समय जरूर निकालें और आज में जी। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, है ना? ना आप भूत को देखो, ना भविष्य को, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि हम रोते रहते हैं कि पहले क्या हुआ, और जो आधा वक्त बचता है उसमें हमें चिंता होती है कि आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता। आज में तो जीते ही नहीं। अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सुकून के कुछ पल ढूंढिए, अपनों के लिए कुछ पल ढूंढिए, और आज में जीना सीखना ही सबसे बढ़िया जिंदगी की एक मैनेज्ड प्लानिंग कही जाएगी। हमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन जीने की जो कला होती है उसे मैनेज नहीं रखा, है ना? कोई काम में बिजी है तो सिर्फ काम में ही बिजी है। किसी ने फाइनेंस को तरीके से मैनेज नहीं किया और अचानक से वो लॉस में चला गया। किसी ने अपने फैमिली को वक्त नहीं दिया, किसी ने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तो बाद में इसके नतीजे बहुत ही गंभीर निकल कर आते हैं और वो एक नए स्ट्रगल का रूप ले लेते हैं कि चलो फाइनेंशियल स्ट्रगल तो था ही, करियर में तो कुछ प्रॉब्लम चल ही रही थी, अभी घर में भी प्रॉब्लम शुरू होगी। अब आपके पास 7.5 का भी बहाना नहीं, 7.5 समाप्त होने वाली है। अब समय आ गया दौड़ने का, बहुत कुछ अचीव करने का। तो अब नो एक्सक्यूजेज,
अब आपको एक्शन करना है। तो दोस्तों, सितंबर के महीने के शुभाशुभ गोचर का आप आनंद लें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सितंबर का महीना आपके करियर में एक ऐसी मजबूती लेकर आए जिसे बेस बनाकर आप 2023 की एक धमाकेदार शुरुआत कर पाएं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।